नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग कर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज एक दिन के उपवास पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले लालू यादव पटना के गांधी मैदान पहुंचे हैं, जहां उनका उपवास शुरू हो गया है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी लालू के उपवास में शामिल होने की बात कही है। इसी मुद्दे पर आरजेडी ने कल बिहार बंद भी बुलाया है, यानी कि 27 जुलाई को बिहार बंद होगा, लेकिन उसके पहले माहौल बनाने की कोशिश। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। घोषणा किया कि 27 जुलाई को हमारा बिहार बंद रहेगा। सारा बिहार कल बंद रहेगा। नरेंद्र मोदी के हाईटेक प्रचार का, झूठ प्रचार का जवाब हम टम से देंगे और ये जातीय जनगणना पिछड़ों, दलितों, अकलियत के सबके हक को दबा के गला रखा और उसके खिलाफ जंग जहाद मंडल कमंडल के खिलाफ मंडल का अब ये टम रथ निकल चुका है पूरा बिहार में और कल बिहार बंद रहेगा। आज हम गांधी मैदान में उपवास करेंगे। यहाँ पर आप सुन रहे थे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से उपवास पर बैठ गए हैं लालू प्रसाद यादव, और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी आलोक वर्मा का। आलोक, वहां से क्या बताना चाहेंगे आप? साफ तौर पे आज जो रविवार का दिन है वो लालू ने हालांकि जातीय जनगणना को प्रकाशित करने की मांग को लेकर उपवास से शुरू किया है, लेकिन आज का दिन जो बिहार की राजनीति में है वो यादव और कैस्ट्रो की राजनीति करने के नाम पर एक तरीके से समर्पित है। जहां आप एक तरफ देख रहे हैं हमारे पीछे लालू यादव, राजद सुप्रीमो लालू यादव उपवास पर बैठ चुके हैं। वहीं पे आज इसी गांधी मैदान के आसपास आज पप्पू यादव, इसके अलावा साधु यादव भी धरने पर बैठने वाले हैं। लालू यादव के धरने में जहां शरद यादव शामिल होंगे, वहीं पप्पू यादव और साधु यादव से भी मिलजुल की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आज दो जगहों पर, पटना में दो जगहों पर कायस्थों का महासम्मेलन है, जिसमें से एक माना जा रहा है कि जदयू समर्थित है, जबकि दूसरा राजद समर्थित, यानी कि जदयू महागठबंधन के तरफ से माना जा रहा है। उन दोनों कायस्थों सम्मेलन में शत्रुघ्न सिन्हा के शामिल होने के लिए पोस्टर भी लगे हुए हैं और शत्रुघ्न के शामिल होने की बात बताई जा रही है। तो साफ तौर पे आज रविवार का दिन है, एक तरीके से यादव और कायस्थों की राजनीति का दिन है बिहार में। और आलोक, सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे शरद यादव जेडीयू के वो भी शामिल होंगे और साथ देंगे लालू प्रसाद यादव का इस उपवास पर। ये कहते हुए शरद यादव साफ करना चाहते हैं आज पहुंचकर कि जो लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि कभी साथ तो कभी अलग जेडीयू आरजेडी, उन सब पर विराम लग जाएगा जब वो आज उपवास में शामिल हो जाएंगे। देखिए, जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं तेजस्वी, कुछ अलग तस्वीर है। आज पहली बार एनडीए के बार के कटाक्ष के बाद पहली बार ऐसा है कि लालू यादव के बैनर पे आप देख सकेंगे कि शरद यादव की तस्वीर है, और ये पहली बार हुआ है जब से बिहार में चुनाव की राजनीति जदयू महागठबंधन की शुरू हुई है। एनडीए के कई बार सवालों के बाद आज शरद यादव की तस्वीर लालू के बैनर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जो जदयू के सूत्र बताते हैं, शरद यादव यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर शामिल होने आ रहे हैं लालू यादव के उपवास में, लेकिन जदयू के कार्यकर्ता ना तो यहाँ अभी तक दिखाई दे रहे हैं और ना ही कार्यकर्ताओं के आने को कोई उनसे निर्देश या कुछ इस तरह की संभावना जताई गई है। केवल ये है कि शरद यादव, क्योंकि बहुत ज्यादा कटाक्ष किया जा चुका है, शरद यादव उसमें जरूर शामिल हो रहे हैं। और कल जो बिहार बंद के लिए लालू प्रचार कर रहे हैं, उसको भी जदयू का समर्थन प्राप्त नहीं है। आलोक, इसके अलावा कई दावे किए गए हैं लालू प्रसाद यादव की तरफ से। कहा यह भी जा रहा था कि 1990 का जो मंडल आंदोलन था उससे भी बड़ा, उससे भी भव्य आंदोलन वो करने वाले हैं, आवाज उठाने वाले हैं। क्या लगता है आपको, आज की इस उपवास के बाद कल का बिहार बंद उतना सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए, लालू यादव ने जो अपनी जातीय जनगणना को प्रकाशित करने की मांग को एक चुनावी मुद्दा बनाया है, उस हिसाब से जो उन्होंने अपना कार्यक्रम घोषित किया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि 26 तारीख को एक दिन का वो उपवास करेंगे और 27 तारीख को बिहार बंद करेंगे। उनका ये कहना था उस समय जब उन्होंने ऐलान किया था कि अगर 27 तारीख के बिहार बंद के बाद भी केंद्र सरकार नहीं प्रकाशित करती है तो वो आंदोलन को बड़ी रूपरेखा देंगे। लेकिन वो रूपरेखा क्या होगी, इस बारे में लालू यादव ने अपने कार्ड अभी नहीं खोले हैं। आप अगर ये उपवास को मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार कैमरे को पैन करके दिखाएं, उपवास में जुटे हुए कार्यकर्ताओं को देखेंगी तो आपको ये समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी कि इस
लालू के उपवास में बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, जबकि लालू यादव यहाँ खुद बैठ चुके हैं। इसके अलावा कल जब बिहार बंद होगा, निश्चित रूप से पटना में उसका सीधा असर दिखेगा और बिहार के दूसरे क्षेत्रों में भी दिखेगा, लेकिन क्योंकि लालू यादव का बिहार बंद है इसलिए उसका असर दिख सकता है। लेकिन अभी ये कहा जाए कि उसको भारी जन समर्थन प्राप्त है, ऐसा शायद जल्दबाजी होगा। बिल्कुल आलोक, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।